उमरिया जिले के सभी उपार्जन केंद्र के प्रभारियों ने उमरिया कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर उमरिया को ज्ञापन सौंपा है। उपार्जन प्रभारियों ने बताया कि धान उपार्जन केंद्रों में 2 दिन पहले हुई बरसात से परिवहन के अभाव में लाखों क्विंटल किसानों की धान बर्बाद हो गई है, जिसके बाद खरीदी केंद्र प्रभारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बारिश से हुए नुकसान में खरीदी केंद्रों को दोषी माना जाएगा। यदि उन्हें दोषी माना जाता है तो 2 जनवरी से केंद्रों में खरीदी का कार्य पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। दरअसल जिले में कुल 42 केंद्रों में धान खरीदी के 25 दिनों बाद टोटल 40% ही परिवहन हो सका है। ये 40% वो केंद्र हैं जहां किसानों से सीधे खरीदी कर गोदामीकरण किया जा रहा है। ज्ञापन देने पहुंचे प्रभारियों ने बताया कि 6 दिसंबर से केंद्रों में खरीदी प्रारंभ कर दी गई थी और परिवहन के लिए ई उपार्जन ग्रुप के माध्यम से परिवहनकर्ता को दिए जाने लगा था, जबकि खरीदी के 15 दिनों तक परिवहन एजेंसी NCCF की जानकारी केंद्रों को नहीं दी गई। इस बीच केंद्रों में 8 से 25 हजार क्विंटल धान किसानों की खरीदी जा चुकी थी। परिवहन अनुबंध के बाद भी परिवहन लगभग शून्य रहा। इस बीच केंद्रों में लगातार खरीदी होती रही और केंद्रों में धान की बोरियों का पहाड़ बनता रहा। कुल मिलाकर परिवहन न होने से केंद्रों में बड़ी मात्रा में धान भंडारित हो गई। इसी बीच मौसम का मिजाज बिगड़ा और 27 दिसंबर को तेज बारिश हुई और केंद्रों में परिवहन के अभाव में भंडारित लाखों क्विंटल धान भीग गई और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। उपार्जन प्रभारियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बरसात की वजह से केंद्र में रखी लाखों क्विंटल भंडारित धान की क्षति परिवहन के अभाव में हुई है, न कि खरीदी प्रभारियों के किसी लापरवाही की वजह से। इस क्षति का ठीकरा अगर केंद्र प्रभारियों पर डाला गया तो 2 जनवरी से सभी उपार्जन केंद्र प्रभारी खरीदी कार्य पूर्णतः बंद कर देंगे। इसी बीच किसानों को होने वाली परेशानी का जवाबदेह NCCF होगा। इस मौके पर केंद्र प्रभारियों ने यह भी बताया कि NCCF द्वारा गोदाम स्त्री सर्वेयर रखे गए हैं। इनके द्वारा भी अनर्गल गाड़ी को खाली करने में देरी की जाती है, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है। इन पर भी कार्रवाई की दरकार है, जिसको लेकर उमरिया जिले के धान उपार्जन केंद्र के जिले भर के प्रभारी आज उमरिया कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं एवं ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा 28 तारीख को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें बारिश से होने वाले नुकसान के लिए समस्त जवाबदारी खरीदी प्रभारियों को बना दी। जबकि सर धान की खरीदी 2/12/2024 से तय था और हम लोगों के द्वारा 6/12 से खरीदी का काम प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन एजेंसी NCCF के द्वारा 18 तारीख तक तो परिवहन कर्ता से अनुबंध नहीं कर पाए। जब परिवहन कर्ता ने पत्र जारी किया कि भैया मैं परिवहन करता हूँ, मेरे को बताएं कहाँ ढूंढना है, तब तो वो उनसे अनुबंध किया। और उसके बाद उठाव का जो था कि कुछ परसेंट गोदाम स्त्री उठाव होगा, कुछ परसेंट मिलर उठाएंगे। मिलरों से तो आज अभी भी निराकरण नहीं हुआ है कि कौन मिलर कितना उठाएगा, कहाँ का आरोप पकड़ेगा। हाँ, मिलरों को आरोप नहीं दे रहे हैं। अब केंद्रों में स्लॉट बुक है सर, स्लॉट बुक में एक निश्चित टाइम है किसानों का, तो स्लॉट बुक हुआ तो किसान तो अपना बेचने आएंगे ही। अब हमारी क्षमता कहीं 4000, कहीं 5000, कहीं 3000, कहीं 10000 रखने की है। जहाँ 10,000 है वहाँ 25,000, 40,000 स्टॉक पड़ा है। जहाँ 10,000 रखने की है वहाँ 12,000 स्टॉक पड़ा है। अब उसके बाद मौसम इस तरह बिगड़ रहा है और उसकी जवाबदारी अपनी जगह में लेने की जगह में हम लोगों को दोषी पूरा बनाया जा रहा है। दूसरा, सर्वेयर ये जो नियुक्त किए हैं वो तो बिल्कुल सीधे सीधे माने दादागिरी पे उतारू, कॉलर पकड़ के वसूली चल रही है। आप ये हमारा सेवा शुल्क करो तो पास है, नहीं करोगे तो फेल है। सर्वेयर धान उपार्जन का कार्य हमारी पूरे उमरिया जिले में सहकारी समितियों के खरीदी केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है
2 दिसंबर से खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ। अनुमानित 6 दिसंबर से खरीदी का कार्य पूरे जिले में प्रचलन में आ गया। इस साल नई एजेंसी एनसीसीएफ कंपनी को ये खरीदी एजेंसी के रूप में कार्य दिया गया। वो जिस दिन से इनको एजेंसी मिली, काम खरीदी को मिला, तभी से इनकी लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है और इनके द्वारा 18 तारीख तक तो परिवहनकर्ता से अनुबंध ही नहीं करवा पाए कि परिवहन करना है, जिसके कारण हर खरीदी केंद्रों में अत्यधिक स्टॉक हो गया। जबकि खरीदी केंद्र के नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि रेडी टू ट्रांसपोर्ट समिति जैसे करेगी, उसके 72 घंटे के अंदर एजेंसी को हाथ उठाव करना है, ये वो एजेंसी की जिम्मेदारी है। अगर एजेंसी उठाव नहीं कर पाती तो जो भी क्षति होगी किसी आपदा के कारण, उसके लिए खरीदी एजेंसी जिम्मेदार होती है। ये खरीदी नीति में स्पष्ट लिखा हुआ। लेकिन और साथ में उठाव के लिए अपने जिले में भी कि कुछ मिलरों पे उठाव करेंगे और कुछ परिवहनकर्ता से उठाव होगा। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी तक भी मिलरों से इनके द्वारा कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से नहीं किया जा पा रहा है, जिसके कारण मिलर उठाव नहीं कर पा रहे हैं। वो समस्या भी पड़ी हुई है। परिवहनकर्ता को 18 तारीख से उठाव शुरू किए, उनके द्वारा एक गाड़ी यहाँ एक गाड़ी वहां भेज के दिखाने लगे कि उठाव होने लगा। इस बीच में बारिश आ गई। बारिश में अत्यधिक स्टॉक होने के कारण, जो कि हमारी क्षमता से बाहर का है, उसका वो प्रबंधन हम लोग नहीं कर पाए जो प्रबंधन होना चाहिए कि आपदा में। और फिर उसके बाद भी जितना हो सका हमने तिरपाल ढांका, उसको सुरक्षित रखा, उसको बचाने का प्रयास किया। उसमें व्यवस्था से निपट ही रहे थे कि एनसीसीएफ कंपनी के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया उमरिया जिले में कि बारिश में जो भी नुकसान होगा वो सब खरीदी केंद्रों के उसकी जिम्मेदारी होगी। ये पूरी तरह इनका तानाशाही रवैया है, पूरी तरह दंडात्मक रवैया है। ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये एजेंसी मिलजुल के काम करने आए हैं। इनके द्वारा पूरा एक अफसरी तरीका दिखाया जा रहा है कि ये लोग पूरे तरह से हमारे अफसर हैं, ये इनका जो आदेश हो उसी का हम लोग पालन करें। लेके उपार्जन केंद्रों में क्या दिक्कतें जा रही सर सर्वेयर के लिए सर यही एजेंसी ने सर्वेयर उपलब्ध कराए हैं खरीदी गोदामों में और कुछ केंद्रों में। उनके सर्वेयरों के द्वारा एक सर्वेयर जो वहां पास कर रहा है हमारे खरीदी केंद्र में, उन्हीं के सर्वेयर द्वारा पास किया जाता है और यहाँ गोदाम में आके उन्हीं का सर्वेयर उसको फेल करता है। दिन भर गाड़ी खड़ी रखती है, फिर शाम को उनकी व्यवस्था बनी तो वही गाड़ी खाली हो जाती है। कितना लेते हैं? अब सर ये तो अलग अलग लोगों से अलग अलग है, इसलिए मैं उसका कोई निश्चित अमाउंट नहीं बता सकता। गाड़ी मांग हाँ, वैसे वो खुलेआम ये बोलते हैं कि 1000 रुपए गाड़ी अगर आप देंगे तो वो गाड़ी पास होगी, नहीं देंगे तो न होगी। हमारे वेयर हाउस के जो अधिकारी वो मालिक हैं, उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि भैया पहले हम छल्ली लगवाते हैं, वो आते हैं फिर छल्ली भसकवाते हैं, फिर उसमें से कुछ रिजेक्ट करते हैं, कुछ पास करते हैं। उसके कारण वेयर हाउस में भी भंडारण में विलम्ब हो रहा है। सुनने में आया है कि समितियों में भी इनके सर्वेयर जो है वो पैसा वसूलते हैं किसानों से। हाँ, तो वो तो उनका बिल्कुल खुलेआम चल रहा सर, उसमें कहीं कोई ये दुराव की बात ही ये तो माने, हाँ इसमें कोई संकोच और दुराव की बात नहीं। ये तो जो जिले के अधिकारी जांच करने जाते हैं ये उन पे कोई आपत्ति नहीं लगाते, क्या कोई कार्रवाई नहीं करते? तो जिले के अधिकारी जब जा रहे हैं सर, अभी उठाव शुरू हुआ, उठाव में ही विलम्ब हुआ। अभी ये था कि भाई उठाव शुरू हो, अपना काम शुरू हो, तभी ये बारिश आ गई। बारिश आने के बाद ये कई विकल्प निकल आए, तो वही पूरे समस्याओं को जिले के अधिकारियों को हम अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिए हैं। अगर जिले के अधिकारी और एनसीसीएफ आपकी बातों को नहीं मानते तो आप 2 तारीख से क्या करेंगे? सर 1 तारीख तक तो शासन से ही खरीदी बंद किया गया है कि उसको रख रखाव करने के लिए जो बारिश में नुकसान हुआ है। 2 तारीख से पुनः खरीदी का कार्य प्रारंभ होना। अगर ये अपने लेटर में जो उन्होंने पत्र लिखा है कि इसके लिए जो नुकसान हुआ सब खरीदी के प्रभारी जिम्मेदार होंगे, खरीदी केंद्र जिम्मेदार होंगे, संशोधन नहीं करते, जो नुकसान हुआ उसकी जवाबदारी वो नहीं लेते, तो 2 तारीख से 2 जनवरी से पूरे उमरिया जिले के समस्त खरीदी केंद्रों में हम खरीदी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी खरीदी केंद्र की इतनी क्षमता नहीं है कि करोड़ों का नुकसान भर सके। किसानों से पैसा लेते हैं क्योंकि आप लोग खरीदी प्रभारी है। आज प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी संघ भोपाल जिला इकाई उमरिया द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एनसीसीएफ
कि एनसीसीएफ के परिवहन एवं उनके सर्वेयर के संबंध में कुछ शिकायतें बताई गई हैं। इनका हम कलेक्टर महोदय के सामने रखेंगे और उसका परीक्षण कराएंगे। सर, 1,000 रुपये सर्वेयर के द्वारा गाड़ी चलाया जा रहा है, उसमें क्या परीक्षण कराएंगे।